तर्ज पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए 70,000 पुलिस सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर सुरक्षा कड़ी रहेगी और कई सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 395 ड्रोन से कैमरे की नजर भी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे से पूरी नजर रखी जाएगी। 1222 पुलिस सहायता केंद्र, कंट्रोल रूम का इंतजाम किया जाएगा। 1845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर भी रहेंगे। महिला कांवड़ियों से अभद्र व्यवहार होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी चल रही है और देखिए अभद्र व्यवहार होने पर बताया जा रहा है कि महिला कांवड़ियों से जो भी अभद्र व्यवहार करेगा उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ की तर्ज पर कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए कांवड़ यात्रा की ये सुरक्षा है और सुरक्षा के लिए 70,000 सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, कांवड़ियों के लिए इस बार पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, क्या क्या ये तैयारियां हैं? देखिए नंदिनी, आपको याद होगा अभी महाकुंभ हुआ था जिसमें मतलब आप समझ लीजिए आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसने तमाम पिछले रिकॉर्ड तो तोड़ दिया था। व्यवस्थाएं बहुत बेहतर करी गई थी, हालांकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से एक आध बार कुछ समस्याएं भी सामने आई थी। अब महाकुंभ में देखिए जिस तरीके से पुलिस फोर्सेस को लगाया गया था, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमराज हैं, ड्रोन हैं, इनके माध्यम से देखिए इसको सकुशल बनाने की बड़ी कोशिश की गई। अब महाकुंभ की तर्ज पर देखिए कांवड़ यात्रा को इसलिए कहा गया है क्योंकि उतनी सुरक्षा दी जा सके, उतनी तरीके की सुविधाएं दी जा सके। डीजीपी राजीव कृष्णा ने देखिए कल एक बड़ी बैठक करी और उन्होंने साफ तौर पर यह सुनिश्चित किया है कि हम कांवड़ यात्रा में कोई भी बाध्यता नहीं आने देंगे। 70,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की जो है इस पूरी कांवड़ यात्रा में जिम्मेदारी लगाई जाएगी। 30,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे रहेंगे जो भी कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग हैं। लगभग 400 जो हैं वो ड्रोन कैमरे रहेंगे जो पूरे कांवड़ यात्रा की दूरी को भी देखेंगे कि कहीं पर किसी तरीके की कोई अभद्रता तो नहीं हो रही है, किसी तरीके से कांवड़ यात्रियों के ऊपर कुछ फेंका तो नहीं जा रहा है। महिला कांवड़ियाँ भी होती हैं देखिए, तो उनकी सुरक्षा करना भी सरकार का एक कदम है। और अगर किसी भी तरीके की अभद्रता सामने आती है, वो चाहे पुरुष कांवड़िए हो, वो चाहे महिला कांवड़ियाँ हो, सभी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सबको कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी आएगी तो संबंधित अधिकारी पर देखिए कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं 1222 पुलिस सहायता जो केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम का वहीं पर इंतजाम किया गया है, मतलब कहीं पर दौड़ने भागने की जरूरत नहीं। और आपने ये भी देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आपको शासन प्रशासन से बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि किसी घटना में ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं, यानी त्वरित आप कार्रवाई कर सकते हैं। 1845 जल सेवा केंद्र और उसी के साथ साथ 829 चिकित्सा शिविर से ये पूरी कांवड़ यात्रा लेस होने वाली, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लगातार आपने देखा विपक्षियों के निशानों पर भी है, जाति संघर्ष की यहाँ पर जो है वो लगातार ये देखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। आपने मुजफ्फरनगर देखा होगा, कांवड़ियों के सामने थूक देना, कांवड़ियों को छू लेना, तो मतलब एक अलग तरीके से वैमनस्यता फैलाने का ये जो प्रयास किया जा रहा है इसके पीछे कौन है? तो कांवड़ यात्रा मुझे लगता है कि सरकार के लिए महाकुंभ से कम नहीं है। इसको बिना किसी विवादों के और एक साथ साथ जो कांवड़िए हैं देखिए उनकी शुचिता बनी रहे, उनकी पवित्रता बनी रहे और सरकार की प्रतिबद्धता बनी रहे कि हमको इस कांवड़ यात्रा को संपन्न कराना है। और हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। नरेंद्र, क्या कुछ और तैयारियां देखने को मिल रही हैं वहां पर? अगर मेरठ की हम बात करते हैं, देखिए इस बार जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं महाकुंभ की तर्ज पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। देखिए सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत प्रयास हैं और निश्चित तौर पर उससे जो कांवड़ियों की सुरक्षा है और खास करके जो कांवर मार्ग की जो सहूलियतें हैं वो पूरी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत व्यवहारिक रूप से आ रही है। कल मैंने देखा जो मुजफ्फरनगर का एरिया है, जो मेरठ का एरिया है, वहाँ पर कई ऐसे पैचेज हैं जहाँ जल भराव की स्थिति बहुत ज़्यादा है। ये पूरे अगले 15 दिन जो हैं वो भारी बारिश के दिन हैं और इन दिनों ज़बरदस्त बारिश होती है। तो ऐसे में कांवड़िया उस कांवड़ मार्ग पर कैसे मूवमेंट कर पाएगा, ये वहाँ के जिलाधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। वहाँ पर जल भराव इतना है कि वहाँ जो मोटरसाइकिलें हैं वो तक डूबे जा रही हैं, जो कारें हैं वो भी डूबे जा रही हैं और वहाँ लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक सुरक्षा की बात है
तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इंतजाम है। वहाँ पर जितने भी कांवड़ शिविर लगेंगे उनमें महिलाओं के लिए शौचालय अलग होगा, उनके रुकने की व्यवस्था बिल्कुल अलग होगी और वहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी होगी। ये भी बिल्कुल सुनिश्चित किया है सरकार ने। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आती है पीने के पानी की। तो कांवड़ियों को स्वच्छ पीने का पानी मिले, इसके लिए भी इंतजाम सरकार कर रही है। और दूसरी तरफ जो सिंचाई है, माफ कीजिएगा, जो नहर का पानी है वो सिंचाई विभाग को छोड़ना है। तो बहुत बड़ा एक जो स्ट्रेच है वो नहर के किनारे जो कांवड़ मार्ग है वो भी हरिद्वार से लेकर और गाजियाबाद तक जाता है, उस पर भी बड़ी तादाद में कांवड़िया चलता है। तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ना रहे इसकी भी कोशिश की है और ये कहा गया है कि संतुलित मात्रा में वहाँ पर पानी छोड़ा जाए। जहाँ तक अभी हमारे साथी संदीप खेर बात कर रहे थे कि जो यहाँ जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको देखते हुए एक बहुत अच्छा प्रयास सरकार की तरफ से ये किया गया है कि जितने भी खाने की दुकानें हैं, ढाबे हैं, होटल हैं, उन सब पर कोई भी व्यक्ति पर्सनल या समूह में जाकर, किसी संगठन की सर्कल में जाकर कोई चेकिंग नहीं कर पाएगा। ये जो भगवा की आड़ में गुंडागर्दी करना, दरोगागिरी करने का जो प्रयास है यहाँ कुछ संगठनों का, उस पर भी नकेल कसने की सरकार ने कोशिश की है। तो कोशिश यही है सरकार की कि ये महाकुंभ की तरह तैयारियां हो, सिक्योरिटी के इंतजाम हो और 30,000 से अधिक जो CCTV कैमरे हैं वो पूरे कांवड़ मार्ग पर लगे, जिससे एक एक कांवड़िये की पहचान सुनिश्चित रहे, उसकी जो कांवड़ यात्रा है वो सुखद और मंगलदायी हो। प्रयास यही है सरकार का। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे बढ़ते हैं गोरखपुर